हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेलन सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक आयत है ए बी बी डैश ए डैश। तो इस आयत में एक भुजा को स्थिर रखकर इसको अगर चारों ओर घुमाएं तो जो आकृति मिलेगी हमें, एक भुजा को स्थिर रखकर चारों ओर घुमाएं तो जो आकृति मिलेगी, जैसे कि तो इस आयत को जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ए बी बी डैश ए डैश। तो इस आयत को चारों ओर घुमाने पर जो आकृति मिलती है, वृत्ताकार जो आकृति मिलती है चारों ओर घुमाने पर, उसे बेलन कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये है आपका आयत। आयत को चारों ओर घुमाएंगे पुनः उसकी प्रारंभिक स्थिति में आने तक, तो वह जो ठोस का निर्माण करती है, जिस आकार का निर्माण करती है, उसे बेलन कहते हैं। बेलन कुछ इस तरह से होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें तो ये आपका बेलन है। जो बीच के इसके अक्ष से एक साइड लेंगे तो आधार आयत आएगा। आयत को चारों ओर से घुमाने पर इस प्रकार की आकृति मिलेगी, इसे बेलन कहेंगे। ये छोटे बेलन है, लेकिन हम वही मुख्य रूप से इस बेलन को देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक ये इस बेलन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार की आकृति बेलन कहलाती है। एग्जाम्पल्स हैं बेलन के पाइप, तार, ट्यूबलाइट, ये सब जो है बेलन की आकृति के होते हैं। जैसे पाइप जो है, पाइप जो है इस प्रकार का आकार का होता है, ट्यूबलाइट भी ऐसे ही आकार की होती है, और तार भी इस आकार का होता है, भले ही छोटा होता है। तो ये आकृतियां बेलन कहलाती हैं। इसी को लंबवृत्तीय बेलन भी कहते हैं। अर्थात किसी आयत की एक भुजा स्थिर रखकर उसके चारों ओर घुमाने पर जो आकृति निर्मित होती है उसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। बेलन की क्या क्या विशेषताएं हैं? बेलन का आधार, इसको आधार कहेंगे। बेलन का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। और बेलन का शीर्ष भी क्या होता है? वृत्ताकार होता है। आधार के समानांतर समतल काट आधार के बराबर वृत्त होता है। अर्थात ये आधार है, इसके समानांतर अगर समतल काट कर दें, हम समतल रूप से इसको काट दें तो आधार के बराबर वृत्त होता है। और क्या है? अक्ष के समांतर, अर्थात जैसे ये अक्ष है, इसको अक्ष मान लेते हैं, ये अक्ष है, अक्ष के समांतर समतल काट एक आयत होती है। समतल काट दें यहाँ अक्ष के समांतर, तो यह जो है एक आयत होगी। अक्ष के समांतर समतल काट एक आयत होती है, इसके गुण हैं। अब बेलन के कुछ प्रमुख सूत्र ये हैं। यदि बेलन की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, यदि त्रिज्या r है, तो बेलन के आधार की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो बेलन के आधार की परिधि 2πr होगी, तथा बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्थात πr²। तो ये दोनों महत्वपूर्ण सूत्र थे। अब हम देखते हैं इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, आयतन कितना होता है, ये सब हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये जो वक्रता लिए हुए है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो वक्रता लिया हुआ है यह बेलन, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे? इसके परिधि जो है, परिधि आधार की परिधि, एकदम किनारे किनारे का जो भाग है,
इस परिधि इनटू इसकी ऊंचाई, तो ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये ज्ञात हो जाएगा। आधार की परिधि गुणित ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आधार का परिमाप या आधार की परिधि, जो भी लिखें, आधार की परिमाप गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार का परिमाप क्या है? वृत्त की परिधि के बराबर है। आधार परिमाप यानी वृत्त की परिधि गुणित ऊंचाई। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r। यदि r क्या है? इस बेलन का त्रिज्या है, इस बेलन की त्रिज्या है, और h क्या है? इस बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई r h। ठीक है, अब हम देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही इसके आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित 2 क्या? आधार और शीर्ष दोनों बराबर होंगे, तो 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल चुके, कितना होता है? 2 पाई r h। आधार की परिधि गुणित ऊंचाई, परिमाप गुणित ऊंचाई 2 पाई r h, वृत्त की परिधि गुणित ऊंचाई। और इसमें आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? +2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आधार क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा बराबर 2 पाई r h +2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। यहाँ से दोनों में से हम 2 पाई r बाहर निकाल सकते हैं, 2 पाई r बाहर, यहाँ क्या बचा? h, यहाँ 2 पाई r क्या बचा? r। तो 2 पाई r h प्लस r जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। 2 पाई r h प्लस r हो गया ये। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन में क्या होना चाहिए? इस बेलन का पूरा हर एक पॉइंट आ जाना चाहिए। वक्र पृष्ठ में क्या हुआ? सिर्फ इसका बाहरी जो सरफेस है वो आया। संपूर्ण पृष्ठ में क्या हुआ? ऊपर और नीचे जो आधार है वो भी आ गया, लेकिन उसका भी बाहरी सरफेस आया। लेकिन आयतन क्या है? आयतन मतलब पूरा सारी क्वांटिटी को लेके चलना है। तो सारी क्वांटिटी को लेकर चलने के लिए क्या फार्मूला होगा? पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इंटू ऊंचाई h। तो पाई r स्क्वायर में ये आ गया पूरा पोर्शन, और ऊंचाई में पूरा यहाँ तक आ गया। तो इस प्रकार आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर इंटू h। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार क्या होगा? पाई r स्क्वायर और ऊंचाई h। तो बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है।